जय महाकाल। पता है दोस्तों, आज के जमाने में मैं मतलब रोज चलो मैं लगभग 50 लोगों से बात तो कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ ना, रिलेशनशिप में रहते हुए भी लोग बेचैन रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो होते हैं, उनके जो पर्सन होते हैं या लाइफ पार्टनर होता है, कोई भी होता है ना, वो समझ नहीं पाता है कि अगले के दिल में क्या चल रहा है। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलती ही चलती है। हर इंसान का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। किसी का पर्सन चीट करता है तो किसी का पर्सन टाइम नहीं देता है, किसी का पर्सन सिर्फ सेक्सुअल इंटेंशन से उसके साथ रहता है, या किसी का पर्सन भाव ही नहीं देता है। मतलब मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। मतलब सिर्फ पैसे ऐंठते हैं लोग, और ये सारी चीजें भी होती है। ये फीमेल्स की कैटेगरी में इन लोगों को मैं रख सकती हूँ, ठीक है। मैं सारे फीमेल्स की बात नहीं की हूँ, अभी यहाँ पे फेमिनिज्म की बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल इज दैट। लेकिन हाँ, मेरे देखो, जितना औरतें परेशान रहती है ना बाबू, उससे ज्यादा आदमी लोग परेशान रहते हैं। इस चीज को मैं समझती हूँ, इस वजह से मैंने इस बात को रखा है। और ये मेरे को बहुत ही अफसोस के साथ बोलना पड़ता है ना कभी कभी, कि यार दुनिया में कोई प्यार करने वाला नहीं है क्या? बहुत कम ही लोगों का मैं रिलेशनशिप देखती हूँ। मैं देखो यहाँ पे पूरा का पूरा, मैं ज्यादातर देखो करियर का भी मैं देखती हूँ, पर रिलेशनशिप को ज्यादा देखती हूँ। और बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। प्रॉब्लम होगा तभी तो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा ना, तो इसका मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तभी तो लोग बहुत ज्यादा मेरे पास आते हैं। समझो इस बात को। तो मेरे को बड़ा तकलीफ होता है। वही चीजें आज हम देखने वाले हैं कि आज की रीडिंग में, कि अगर आप उस इंसान से मिले हो तो उसका क्या उद्देश्य है, कब तक आप लोग साथ रहोगे, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन को देखेंगे, सेक्सुअल और डीप इंटेंशंस को भी देखेंगे। आज की रीडिंग थोड़ी सी हो सकता है, इसमें सारी हर तरह की बातें करेंगे हम लोग। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी देखेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर मुझे कुछ लगा तो मैं वीडियो के एंड में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। करियर पे रीडिंग चाहिए तो देखो कमेंट करो आप लोग, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इसी एक टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो करियर पे भी मैं सोच रही हूँ बनाने के लिए, बट आप लोग देखोगे तभी तो बनाऊंगी, ये भी प्रॉब्लम है। बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो बिल्कुल इजीली। लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी आप कॉल करना। पहले आप मुझे समझ लो कि मैं क्या चीज हूँ, मेरी कुछ वीडियोस देख लो, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं सर्विस में भी हूँ। तो इस वजह से सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए ही आपको मेरे पास कॉल करना है या मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। और बिल्कुल सच्चाई जाननी हो, कड़वा सत्य सुनना हो, तभी आना मेरे पास, अदरवाइज मत आना। मैं ललो चप्पो वाली बात नहीं करती, मतलब शुगर कोटेड करके मैं बात नहीं करती, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। चलो ठीक है, चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Keep calm and listen to me. रुद्राष्टकं नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिराकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। ओम नमः शिवाय। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड में क्या क्या आए हैं। सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ कप्स। ओके ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी औरत है, अगर आप मेन हो रीडिंग सुन रहे हो तो यहाँ पे ऐसी कोई तो औरत है जिसके लिए आप पागल हो, जिसके लिए आप क्रेजी हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी सबसे पहले मैच हुई है। और अगर आप फीमेल हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपनी हुक्म चलाता होगा, ठीक है, ऐसा है। लेकिन लवर का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है, सबसे सेकंड में ही आ गया है क्वीन ऑफ कप्स में। क्वीन ऑफ कप्स के जस्ट बाद आया है लवर का कार्ड। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। एट द सेम टाइम यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ है। दिस इज कॉल्ड ऑब्सेशन, या फिर ऑब्सेस्ड, या फिर किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है। देखो अलग, ये तो जनरल रीडिंग है तो अलग अलग तरह की एनर्जी मैच होगी ही होगी, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपको ब्लॉक किए हैं, या फिर ठीक से बात नहीं कर रहे, मतलब क्लियरिटी नहीं दे रहे रिलेशनशिप में, आप अटके हुए हो, ऐसा फील हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। देखो
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिंपल इज दैट। दो तरह का, बिल्कुल ये जो आज की रीडिंग है बिल्कुल दो हिस्सों में बट चुकी है। आज की रीडिंग में मैं देख रही हूँ कुछ लोग ऐसे जिनका मतलब कि बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लव लाइफ में, बातचीत हो रही है, सब हो रहा है, एवरीथिंग, मतलब सब चीज सही तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में कोई एक इंसान जो है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, या कुछ तो कमी है किसी एक में, दोनों तरफ में से किसी एक में। हो सकता है जो चीज आपको लग रही हो, समझ में आ रही हो कि भाई वो 1 घंटा दे सकता था बट मेरे को आधा घंटा ही दे रहा है, ऐसा आपके दिमाग में आता होगा, या फिर जो कमिटमेंट चाहिए वो मेरे को मिल नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप लोगों का फिर भी मैं बोलूँ तो आपका पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी वैल्यू भी करते हैं, आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, और आपसे ऑब्सेस्ड भी है। ऑब्सेशन किस तरह का है वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं देख पा रही हूँ लगभग यहाँ पे 50% लोग हैं जो नो कांटेक्ट के सिचुएशन में है, या फिर आप लोग कांटेक्ट में हो लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं है, या फिर हो सकता है आपका कट रहा होगा इन द सेंस काट रहा होगा, काट रही होगी, मतलब अगला चुतिया बना रहा होगा आपको, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन जो हैं देखो मैं बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल नहीं बोलूंगी यहाँ पे कि वो इंसान बहुत मुसीबत में है, हाय राम 1 महीना बाद कांटेक्ट कर लेगा आपसे, बिल्कुल नहीं। वो इंसान हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी, 1-2% के केस में ही है ये नाइट की जो एनर्जी आ रही है, इसी केस में सिर्फ है 1 से 2% के केस में कि मजबूरी है, इस वजह से बात नहीं हो रही है। लेकिन 99% 50% में 49% वाले लोग ऐसे हैं जिनको मूव ऑन करने की जरूरत है। बाबू मूव ऑन कर जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि अगला आपके पीठ पीछे गेम तो खेल रहा है, कुछ तो बात है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स और 4 ऑफ सॉर्ट्स आने की मतलब ये होता है कि अगला आपको स्पेस में रख रहा है, मतलब बोल रहा है थोड़ा स्पेस देने के लिए, और कहीं और लगा हुआ है, ऐसा ऐसा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, इसकी वजह से आप दोनों के बीच बहुत फाइट भी हो रही होगी, ऐसा हो सकता है, और आपको रोक रहा है और अलग ही मजा ले रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं, मतलब ये लेकिन 49% वाले लोगों के लिए, ये ऊपर वाले लोगों के लिए नहीं है। ये जिनका अच्छा होगा वो आप खुद ही रियलाइज करते होगे कि हाँ भाई मेरा सब अच्छा चल रहा होगा। जिनका अच्छा नहीं चल रहा है उनका मैं बता रही हूँ 49% कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको थोड़ा सा पता लगाने की जरूरत है कि भाई आपका पर्सन कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा है आपको, आपका काट तो नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज मैं बिल्कुल देख सकती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आपके पर्सन ऑब्सेशन, देखो दोनों केसेस में ये मैं बता रही हूँ। आप जो बात कर रहे हैं जो नहीं बात कर रहा है उसका भी कहानी सेम टू सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन में बोलूँ तो आपके पर्सन अपने एम्बिशन को लेके बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन को जो चाहिए वो चाहिए, मतलब ये चीज मेरे को चाहिए तो चाहिए। जिद्दी हो सकता है वो इंसान थोड़ा ग्रेडी हो सकता है। दिल का, ये ऊपर वाला दिल का इंसान अच्छा है, लेकिन अच्छा होने के बावजूद ये इंसान थोड़ा सा ग्रेडी भी है और जिद्दी भी है, दोनों है। क्यों है? क्योंकि ये उसके जो एम्बिशंस है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं। वो रॉयलिटी दिखती होगी उसकी पर्सनालिटी में आपको, या फिर आप जो रीडिंग सुन रहे हो ऐसा हो सकता है आपकी पर्सनालिटी में रॉयलिटी होगी। ऐसा हो सकता है वेल सेटल्ड हो गए आप, या आपका पर्सन वेल सेटल्ड होगा। आपका पर्सन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या कानून से डिपार्टमेंट, या फिर डॉक्टर, कोई भी टीचिंग लाइन, एनीथिंग। यहाँ पे तो देखो नाइट की एनर्जी आई हुई है, सिपाही भी हो सकता है, चैरियट की एनर्जी आई हुई तो कानून भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट मेरे को कैच हो रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर भी, टीचर एंड फौज डिपार्टमेंट, कोई सा भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी एयरफोर्स, नहीं, एनीथिंग, सीआरपीएफ भी, क्या बोलते हैं उसको, एसएसबी, एट द सेम टाइम बीएसएफ, ये सब कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज भी एनर्जी आ रही है कि कोई इंसान ऐसे आपके घर में होगा, या फिर आपका पर्सन ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आ रहा है आपके घर में कोई एक ऐसी पर्सनालिटी होगी, आप अपने बचपन से देख रहे होंगे, आपके घर में भी ऐसी कोई पर्सनालिटी जरूर होगी यहाँ पे, जो बहुत कड़ा होगा, बहुत जिद्दी होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। आपके घर में भी ऐसा हो रहा होगा, बचपन से हो रहा होगा। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा रूड होगा वो इंसान। आपके पर्सन थोड़े से लालची, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, लालची दिख रहा है, कुछ लालच दिख रही है, किसी चीज में लालच दिख रही है। ठीक है, पर एक चीज तो क्लियर है बाबू कि ठीक है वो अपने एम्बिशंस को लेके लालची है, तो ये होना भी चाहिए। देखो करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये चीज मैं मानती हूँ, लेकिन आपकी लाइफ में दो चीजें बहुत ही जल्दी होने वाली हैं। देखो
कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में दो चीजें आने वाली है। मतलब हो सकता है 5 से 6 महीने के अंदर अंदर में कुछ आपकी लाइफ में क्लैरिटी आई कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्यार के मैटर में भी और करियर के मैटर में भी, दोनों का दोनों आ रहा है। कोई एक कार्ड आता तो मैं बोलती कि नहीं, ये दोनों कार्ड है, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, जगह का चेंजेस हो सकता है, या करियर का चेंजेस हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में आप समझ जाओगे कि किस तरीके से आपको रहना है। ठीक है, तो ये चेंजेस जो होंगे ना, ये काइंड ऑफ पॉजिटिव चेंजेस ही होंगे आपके लिए। ठीक है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि दुनिया क्या है और कितनी बुरी है, कितनी अच्छी है, ये चीजें समझ जाओगे। और कुछ नेक्स्ट चेंजेस लग रहा है आपकी लाइफ में, आपका जगह का चेंज हो सकता है, आपके पर्सन के जगह का चेंज हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो कि एक पॉजिटिव चेंज होगा आपके लिए। बिल्कुल इजिली मैं बोल सकती हूँ, आपके जो पर्सन है वो फिलहाल ऐसे मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा जो चीज आपको चाहिए ना उसको लेके ये इंसान जिद्दी हुआ पड़ा है, कुछ अपने दूसरे दुनिया में ही लगा हुआ है, ऐसा हो सकता है। और किसी और मतलब कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें वो बहुत बिजी हैं, ऐसा हो सकता है। और जो चीज आपको चाहिए उसको लेके वो जिद्दी हो गया इंसान कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। ऑब्सेशन ऐसा है कि ये बंदा ठीक से आपके साथ रहे या ना रहे, लेकिन आपको ये इंसान किसी और के साथ नहीं देख सकता है। या फिर अगर ऐसा केस नहीं है तो आप जो है इस इंसान को लेके इतना पॉजिटिव हो कि मतलब आप नहीं दूर जाने दे सकते। हो सकता है एक तरह का रूडनेस तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ जिद्दी जिद्दी हो गए हो बेसिकली। या फिर प्यार भी है यार, ऐसा नहीं कि जिद्दी है सिर्फ, नहीं 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 नहीं, इमोशंस भी है, बहुत इमोशनल हो आप, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेंटली डिस्टर्ब है, ऑलरेडी बहुत मेंटली डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में, जो रीडिंग सुन रहे हैं। ठीक है ना, बहुत अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट, बहुत ऐसी झक्का, मतलब नहीं होता कि एक धड़ल्ले से एक बहुत सारी एनर्जी आ रही होगी। अरे एक डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है जिसमें कि ये प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो आपका फैमिली इशू हो, करियर हो, फाइनेंस हो, एनीथिंग, हेल्थ डिपार्टमेंट, कुछ भी हो सकता है। किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही हो आपके घर में, या आपको खुद हो साइनस की प्रॉब्लम, सांस लेने में, धड़कन में कुछ दिक्कत हो, बीपी का प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हैं। अभी देखो यूनिवर्स ने आपको इस इंसान से क्यों मिलाया है, लगभग यहाँ पे 60% ऐसे लोग हैं कि यूनिवर्स ने आपको इसलिए मिलाया है क्योंकि आपको इसकी जरूरत थी। इसके बिना शायद आप सरवाइव नहीं कर पाते, आप जी नहीं पाते, शायद आपकी मृत्यु हो जाती, आप मर जाते, या फिर ऐसा हो जाता है कि आप एक जिंदा लाश हो जाते। इसलिए ये इंसान आपकी जिंदगी में थोड़ा सा रौनक लाने के लिए इसको लाया गया है। और पिछले जन्म में भी आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन बिल्कुल दिख रहा है, इवन ऊपर वालों में सोलमेट का कनेक्शन भी है, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। हो सकता है पिछले जन्म में आप लोग मैरिज भी किए होगे, शादी भी किए होगे, लेकिन नीचे का जो 40% है बहुत ही बैड कार्मिक कनेक्शन मैं बोल सकती हूँ। और लगभग 10% लोगों का जो है यहाँ पे न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन है। मतलब ये इसका मतलब ये मैंने किसी एक वीडियो में बहुत क्लियर वे में समझाया है कि बैड कार्मिक क्या होता है, गुड कार्मिक क्या होता है, न्यूट्रल कार्मिक क्या होता है, कि मैंने बहुत बहुत ही ज्यादा डीपली समझाया हुआ है। तो यहाँ पे 10% ऐसे लोग हैं जो कि न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन में, जो कि आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। और ये चीज आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा है, फिर भी आप उसमें अटके हुए हो। तो यहाँ पे बस एक लाइन में मैं यही बोलूंगी कि देखो, जब आप जानते हो कि कुछ होने जाने वाला नहीं है तो दिल को समझा लो। हो सकता है किसी का सहारा ले लो, किसी फ्रेंड का सहारा ले लो, किसी ऐसे इंसान का सहारा ले लो कि आपको पता हो कि अगला मेरे पे लाइन मार रहा है, उससे बात कर लो, सहारा ले लो। यहाँ कंधे का सहारा लेना जरूरी है, ठीक है, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं। अब जिसका सहारा ले रहे हो उसका दिल भी नहीं दुखाना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ड्रिंक करते होंगे, यहाँ पे आप लोग रीडिंग जो सुन रहे हो, आदमी औरत मैं दोनों की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि औरतें ड्रिंक नहीं करती है, लोग दारू पीते हैं, औरतें भी दारू पीती हैं आज के जमाने में, इंडिया में भी मुझे पता है, क्योंकि जब मैं कुंडली देखती हूँ तो मैं सीधे सीधे पकड़ लेती हूँ कि दारू पीती है, ठीक है ना। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत गलत बात है। लेकिन हाँ, वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ड्रिंक और नॉनवेज तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में वीनस का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात तो करूंगी ही करूंगी, कि अगर मान के चलो
देखो बीच बीच में ना मैं बताती रहती हूँ, क्यों बताती रहती हूँ, क्योंकि मैं लास्ट में भूल जाती हूँ। मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ लास्ट में रेमेडीज बताऊंगी, पर लास्ट में भूल जाती हूँ, इसलिए बीच बीच में भी जब भी याद आता है तो मैं बता देती हूँ कि आपको वीनस का, यहाँ पे वीनस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो वीनस स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉनवेज और दारू दोनों छोड़ना पड़ता है। तो आप लोगों को अगर पता है कि कोई है तो आप किसी का सहारा लो, अगर न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन में हो तो। न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन में क्या होता है ना, आपका पर्सन आपको इंतजार करवाता है, धोखा नहीं देता है, या धोखा देगा भी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा होता है। और आप इंतजार करते करते पागल होते रहते हो, उसका वेट करते करते, इंतजार करते करते पागल होते रहते हो, ऐसा होता है। तो न्यूट्रल होता है, कुछ अता पता ही नहीं रहता अगले का। और बैड कार्मिक कनेक्शन में तो सीधे दिखता है कि वो आपका यूज कर रहा है, आपके साथ सिर्फ सेक्स कर रहा है, आपसे सिर्फ पैसे ऐंठ रहा है, वो बैड कार्मिक कनेक्शन में आता है। तो आपको पता होता है कि ये तो गलत इंसान है, फिर भी आप उससे प्यार ही करते रहते हो, तो दिस इज कॉल्ड बैड कार्मिक कनेक्शन। और बैड कार्मिक कनेक्शन में तुरंत मूव ऑन कर जाना चाहिए, अगर नहीं करते तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। फिर हाथ में शराब है, सच बोलता हूं मैं। सच जानने की जरूरत है, कोई आपको आईना दिखा दे, कोई आपके मुंह पे बोल दे कि कहाँ फंसे हो भाई, कहाँ फंसे हो, निकलो उधर से, काट रही है तेरा, ऐसे हो, ऐसे होना चाहिए, कोई आपके मुंह पे बोल दे। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत जरूरत है कि आप जिसके प्यार में पागल हो वो गलत इंसान है और वो वहां से आप निकलो, आपके मुंह पे कोई बोले, बहुत जरूरत है। लेकिन सबके लिए नहीं है, घबराओ नहीं, यहाँ पे रीडिंग जो सुन रहे हो सिर्फ 40% लोगों के लिए, और उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हाँ आपका कट रहा है। ऐसे भी लोग हैं, देखो प्यार में पागल ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना। चलिए उनके डीप डार्क इंटेंशंस देखते हैं। आपके पर्सन जो हैं, भले ही वो आपके साथ रहे या ना रहे, लेकिन दूर ही रहे, लॉन्ग डिस्टेंस में ही रहे, लेकिन वो इंसान आपका ख्याल रखता है, आपके बारे में पता लगाता रहता है। वो इंसान आपके देखो वो इंसान जो है भले ही दूर रह रहा है, पर वो इंसान ना आपके बारे में पता लगाते रहता है। वो इंसान आपको लेके ऑब्सेस्ड है। वो इंसान को हो सकता है किसी तरह की कोई लत लग गई होगी आपको लेकर के। ये लत दो तरीके का हो सकता है। अब देखो लत का मतलब ये नहीं होता है कि बात करने का लत, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये आ रहा है कि लत इस तरह की लगी है, या तो ये पैसे की गर्मी दिख रही है, पैसे का लत लग चुका है आपको लेकर के, जिस्म का लत लग रहा है, और यहाँ पे प्यार का लत लग रहा है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक दिख रही है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो जिसके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और अगर प्यार करते हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगी सेक्स करते हैं, नहीं नहीं नहीं। ऐसा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको पता हो कि हाँ आपसे प्यार करते हैं, आपका साथ भी देते हैं, आपके साथ अच्छे से रहते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं, सब है, आपको पता होगा ये बात। इसलिए ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड भी रहता होगा कि आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, कहीं और जा तो नहीं रहे हो। मैंने आपने क्या पहना है ऊपर से नीचे तक वो इंसान देख सकता है, चाहे आप नॉर्मल भी कपड़े पहने हो तो भी इंसान आपको देख सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल इजीली मैं बोल रही हूँ। ये इंसान चाहता है कि आप सुंदर बन के रहो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, या मतलब मेल फीमेल, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। आपका पर्सन ऐसा हो सकता है कि वो चाहता है कि आप वेल मेंटेन रहो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, आप मतलब कि आप सुंदर दिखो। आप कुछ लोगों के पर्सन चाहते होंगे उनके सामने जब कि अगर आप फीमेल हो तो आपके पर्सन चाहते हैं उनके सामने आप छोटे छोटे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो जहां से आपके ब्रेस्ट एरिया दिखाई दे, आपके थाइज दिखाई दे, आपके लेग्स पे बहुत प्यार होगा उनको। दो चीज ज्यादातर दिख रही है यहाँ पे, आपके पैर पैर बहुत सुंदर होंगे। हो सकता है लिटरली कोई ऐसी लेडी होगी यहाँ पे जिसके पैर बहुत सुंदर होंगे, और आपके पर्सन को आपके पैर बहुत पसंद होंगे, आपका ब्रेस्ट एरिया बहुत पसंद होगा, आपके हेयर स्टाइल अच्छे लगते होंगे। और उनको, आपके पर्सन को लगभग 10% ऐसे लोग हैं जिनको लंबे बाल बहुत पसंद होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको चेंजेस पसंद होंगे कि अपने हेयर स्टाइल में अलग अलग हेयर स्टाइल बनाओ, अलग अलग तरीके से बाल झाड़ो, ऐसा पसंद होगा आपके पर्सन को। आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक दिख रही बाबू, या फिर आप भी ऐसे हो सकते हो कि जिनके ऊपर बचपन से ही, मतलब बचपन से ही किसी ने ब्लैक मैजिक कराया होगा। आपके फैमिली में ही कोई होगा, आपके रिलेशन में ही कोई होगा, अड़ोस पड़ोस कोई होगा जो बचपन से ही आपके पीछे पड़ा होगा, बचपन से ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया होगा कि आपकी जिंदगी झंड हो जाए। ठीक है, और आपके पर्सन के बारे में अगर आपके उसके लाइफ पार्टनर को पता लग चुका है, मतलब थर्ड पार्टी को पता लग चुका है, तो समझ लो वो इंसान ब्लैक मैजिक करा रहा है, मतलब कहीं पंडित बाबाओं के पास जा रहा होगा
और इसके ऊपर जादू टोना कराता होगा। इसका असर ये हो रहा है कि आपका पर्सन जो है, हो सकता है कभी कभी बड़ा अजीबोगरीब बिहेव करता होगा ये बंदा, बड़े अजीबोगरीब तरीके से बात करता होगा, या फिर ऐसा हो सकता है आपका पर्सन जो है वो कभी कभी अचानक से बड़ा प्यार करेगा, अचानक से आएगा, अचानक से फिजिकल होगा, अचानक से फिजिकल डिमांड करने लगेगा और अचानक से चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो वो ब्लैक मैजिक का नतीजा होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, ऐसा ब्लैक मैजिक भी कराया जाता है जिसमें कि इंसान भूल जाता है ये कौन क्या है। तो इसमें भी 10% के केस में मेरे को लग रहा है ऐसा हुआ होगा। अगर आपका बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सालों साल से है तो तब ऐसा हुआ होगा आपके साथ। ठीक है, आपके पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपके साथ ना, मतलब आपके साथ रहना चाहते हैं वो, ऐसा चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, पर वो इंसान आपके साथ रहना चाहता है। यहाँ पे तो कंफर्म है, बिल्कुल रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान को अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपके साथ घूमना फिरना, ऐश करना, आपकी आप तो उसको पसंद होगा। वो इंसान हो सकता है आप उसको स्पेशल फील कराते होगे, उस इंसान को बहुत ही स्पेशल फील कराते होगे उस इंसान को। यहाँ पे दिख रहा है वो इंसान को आप स्पेशल फील कराने की वजह से भी वो इंसान को आपकी आदत लग चुकी है। अच्छा, ये मेरे को ये दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन ने किसी तरह का कोई जंतर वगैरह पहना है, ताबीज पहना है, तो उसको निकलवाने की कोशिश करना। ठीक है, फिलहाल मैं अगर नेक्स्ट एक्शन इनकी बात करूँ ना, तो ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप उनसे कुछ कहोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहोगे। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर में आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स हो सकती है, मतलब इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं कि आर नहीं तो पार। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आर नहीं तो पार, इंपॉर्टेंट मतलब आज बोल देना है, आज कर देना है, आज ये मतलब आज डिसीजन लेना है कि भाई मेरे को लाइफ में क्या करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में एक डिसीजन लेना चाहते होंगे, ठीक है, कि मेरे को आगे ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें 1 से 2 महीने के अंदर अंदर में आप लोग का मैं देख पा रही हूँ। जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लगभग 5 to 6 वीक्स लग सकते हैं बात होते होते। आपके पर्सन जानबूझ के आपसे बात नहीं करते होंगे, हो सकता है किसी को कुछ भरोसा दिलाते होंगे, भरोसा दिलाते होंगे मतलब अपने घर में किसी को भरोसा दिलाते होंगे, या आपको भी उन्होंने थोड़ा शांत रहने के लिए बोला होगा। फिलहाल आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, फिजिकली काफी अट्रैक्टेड है। 90% पीपल यहाँ पे हैं जिनके पर्सन काफी ज्यादा फिजिकली आपके साथ एक्टिव होंगे ऑलरेडी। आप लोग का सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया होगा और आगे भी सेक्स का डिमांड आता होगा और आएगा ही आएगा, आगे भी आएगा। विदाउट सेक्स आपका काम नहीं चल सकता। और 10% वालों का लगी पड़ी है, 10% वाले लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं, नहीं तो आपका पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, आपको चुतिया बना रहा है। ठीक है, देखो मैं इस चीज को मानती हूँ, प्यार में सिर्फ सेक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो अगर बहुत सालों का रिलेशनशिप हो गया है और सिर्फ इमोशन से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, सिर्फ आपका इमोशंस वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, तो समझ लो कि वो इंसान अगर फीमेल है और आप आदमी हो तो फिर वो आपकी काट रही है। ठीक है, आप अपनो आपके पर्सन भी आपसे ऑब्सेस्ड है, आप भी उस पर्सन से ऑब्सेस्ड हो, लेकिन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप कोई एक इंसान होगा जो पॉजिटिव वे में ऑब्सेस्ड होगा, दूसरा नेगेटिव वे में होगा, ये कंफर्म आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा किए होंगे जिसकी वजह से वो सॉरी फील कर रहे हैं और अपने आप से नफरत कर रहे हैं। अपने आप से लगभग 90% लोगों में वो अपने आप से नफरत कर रहे हैं और ऐसा वो शो कर रहे होंगे कि आपसे नफरत कर रहे हैं, आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल करके अपने आप से ही नफरत कर रहे हैं। ठीक है, और अंदर से सॉरी फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है जिनका ब्रेकअप हो चुका है या फिर को बहुत दिन हो गया बात किए हुए, वो इंसान आपका पसंद चाहता है कि आप वापस आ जाओ। और कभी कभी हो सकता है आपके ऑब्सेशन की वजह से भी इंसान में मतलब कि थोड़ी सी दरार आप दोनों के बीच आ गया होगा। आप बहुत बार बार आप कॉल करते होगे, ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दरार आ गया होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज का डिमांड किया होगा जिसकी वजह से दरार आ गया होगा, या आने वाले समय में अगर एक ही बात का जिद लगा के बैठोगे तो वो जिद आपका पूरा भी नहीं होगा और वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं आपके पर्सन जो है, अभी फिलहाल मैं बोलूँ ना कि बहुत ही ज्यादा सोच समझ के आपको देखो बाबू चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मतलब समझ लो आपकी चाणक्य नीति अपनाना पड़ेगा आपको। और मतलब ऐसा नहीं कि ऑब्सेशन आपको ज्यादा नहीं दिखाना। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो
तो आप ज्यादा भाव मत दो उस इंसान को, ज्यादा ऑब्सेशन मत दिखाओ। ऑब्सेशन दिखाओगे तो वो डर जाएगा, ठीक है। और अगर वो कुछ ऐसा बात बोल रहा है उल्टा पुल्टा, तो समझ लो कि अंदर से वो भी परेशान तो है, तभी वो और जानबूझ के आप, तो कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जानबूझ के अपने आप से आपको दूर रखने की कोशिश पहले किए होंगे या कर रहे होंगे। आने वाले समय में थर्ड पार्टी के बारे में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी आपके साथ गेम खेल सकता है। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सिचुएशन तो उतना नहीं लगा है, लेकिन थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी की वजह से वो इंसान आपके साथ गेम खेल सकता है। मतलब कि थर्ड पार्टी की वजह से वो इंसान, मतलब आने वाले समय वो इंसान थर्ड पार्टी का साथ दे सकता है ज्यादा, या फिर थर्ड पार्टी की बड़ाइयां कर सकता है आने वाले समय में, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से फिर से अगेन कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। इसीलिए मैंने ना चाणक्य नीति अपनाने के लिए आपको बोला है, फिलहाल आपको यही करना चाहिए। धाम दाम दंड भेद, अगर आपने कानून तोड़ा है, कानून क्या, घंटा तोड़ा है, कुछ नहीं तोड़ा है, मतलब नियम सा, ये जो आडंबर है, समाज का बना हुआ नियम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत खराब होता है, ठीक है, ये मैं भी मानती हूँ खराब है। अगर आपका पति पत्नी बहुत अच्छा है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बुरा है तो क्यों नहीं करेंगे भाई। अगर मेरा हस्बैंड मर गया, पति मर गई, पत्नी मर गई, तो क्यों नहीं करेंगे। क्या मतलब एक ही इंसान के भरोसे जिंदगी भर रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है तो शाम दाम दंड भेद अपनाओ, अपने रिश्ते को मत तोड़ो, दूर मत जाने दो। अगर एक बार दिल दिया है, फिजिकल हुए हो, तो फिर उसको, रिश्ते को सुधारो, और नहीं सुधर रहा है, एकदम गंदा सिचुएशन है, तब एक अलग बात है, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा तो नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।